हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई जहाँ कल एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ। तो भाई हम चल दिए यहाँ से अपने ससुराल की तरफ। टाटा बाय बाय बोल के सभी से सारा सामान वगैरह पैक कर लिया था। मम्मी और भाभी में भतीजी रह गई घर पे। तो भाई हम चल दिए हैं अब अपने घर की तरफ। तो भाई व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं सोची 2-3 दिन कंटिन्यू व्लॉगिंग मतलब व्लॉग्स डालूँ मैं। अभी तो भाई यहाँ से ही स्टार्ट हो गया जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो उसके बाद हम निकल चुके थे, हम यहाँ रास्ते में थे। यहाँ पे भी ये देखो, हमारे गांव से निकलने के बाद अगले गांव में ये नहर आती है भाई। उसके बाद फिर हमने रास्ते में से कुछ सामान भी लेना था, तो हमने अब की बार दूसरा वाला रूट चुना था। पहले हम जाते थे दूसरी तरफ से, अब की बार हम जा रहे हैं सिकंदराबाद की तरफ से। तो यहाँ पे हमको सीएनजी वगैरह भी भरवानी थी अपनी गाड़ी में, और मेरे को भी 1-2 काम थे तो मेरे याद आ गए थे। मैंने कहा यहाँ से चलेंगे। तो भाई यहाँ पे रहते हैं आम वाम के पत्ते पेड़ थे, तो मैंने यहाँ से आम के पत्ते तोड़ लिए थे जो कि कल काम आएंगे नवरात्रे में। तो भाई यहाँ से हम लोग चल दिए हैं, और सभी थे भाई, थके हुए तो थे ही, लेकिन भाई घर पे जाके कुछ ऐसा भी काम करना था जो कि मैंने काफ़ी दिन से सोच रखा था और हो नहीं पा रहा था। तो आज हमारा वो काम भी होने वाला है भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई अपने घर के पितरों को मना के रखना। तो कभी कभी लगता है कि भाई कहीं नाराज़ ना हो, कहीं ये ना हो। तो भाई हमने इसीलिए सोचा है कि हम अपने पितरों को पहरावनी दें। तो भाई इसीलिए हम मावस पे गए थे गंगा जी नहाने के लिए। तो उसके बाद बस कुछ ही देर में अब हम पहुंच जाएंगे अपने घर पर। और घर पे जाके मैंने देखा तो घर की हालत थी भाई कुछ ऐसी। तो भाई सबसे पहले सारा सामान एक इकट्ठा किया है, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई है पूरे घर में। तो किचन की हालत देख लो भाई, ये है। इसको भी सबको साफ़ करेंगे। सबसे पहले बारी करेंगे गैस से ही, क्योंकि गैस पर ही खाना बनाने स्टार्ट होगा। खीर वगैरह मैं चढ़ा दूँ, सबसे पहले कर लेते गैस को साफ़। देखो भाई नहा के आए थे गंगा जी, तो नहाई मैं हूँ नहीं। कभी आप लोग बोलो कि बिना नहाए ही लग गई, तो भाई गंगा जी नहा के आए थे हम, इसलिए हम लोग नहाए नहीं हैं कोई भी। और गंगा जी से बड़ा तो भाई कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। और वैसे भी हम गए थे इसी काम के लिए, तो भाई फिर नहाने का क्या मतलब है। जब गंगा जी में नहा के हम लोग आ गए थे तो साफ़ सफाई करने में लग गई थी। सारी घर की साफ़ सफाई करूँगी भाई बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमने पंडित जी से भी बोल दिया था कि थोड़ा सा आप लेट आ जाना। तो तब तक मैं ये वाला काम करके उसके बाद मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से पोछा लगाने के लिए। तो भाई सारे घर में पोछा लगा दिया है। हॉल की बारी आ गई है, अभी हम लगा रहे हैं बाहर अपने हॉल में बाहर पोछा। और वो भी बच्चों को नहलाने में लगे हुए थे, और मैं यहाँ पे अपना ये वाला काम ख़त्म करने में लगी हुई थी, क्योंकि इसके बाद फिर डायरेक्ट मैं किचन में चली जाऊँगी और फिर मेरे को फुर्सत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाला काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। पोछा लगने के बाद और सारा काम ख़त्म होने के बाद इतना सुकून मिलता है भाई। अभी तक बैग खुला नहीं है, पैकिंग नहीं खुली है, उसको खोल के बाद में जमा देंगे सबको। तो मैंने चढ़ा दी सबसे पहले यहाँ पे खीर। खीर में मैंने किशमिश वगैरह डाल दी है, और इधर मैंने ड्राई फ्रूट सारे कट कर लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उधर टमाटर उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बनेगी भाई। तो सब्ज़ी बनाएंगे भाई मेरे हस्बैंड, मैं नहीं बनाऊंगी। उन्होंने बोला था कि सब्ज़ी मैं बना दूंगा, तो भाई वो लग गए यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए, और उन्होंने टमाटर वगैरह उबाल लिए हैं। और यहाँ पे ये मिक्सी में पीस देंगे। तब तक मैं लगा लूँगी भाई अपना आटा। और आटा लगाने के बाद मैं फिर सबसे पहले इनकी मदद करवा दूँगी थोड़ी थोड़ी सी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए। और सब्ज़ी में भी भाई सीटी लग चुकी है। सब्ज़ी भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी बन के तैयार हुई है। पहले मैं ये पूड़ियाँ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे को मतलब पूजा भी करनी थी। थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, तो मेरे को मावस की पूजा करनी थी। तो खाना निकाल के हम गाय को भिजवा देंगे, और फिर पंडित जी आएंगे तो पंडित जी का फिर गरम गरम बाद में बनाते रहेंगे। फिलहाल ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। तो इधर देखो भाई सब्जी बन के तैयार है। तो ये देखो भाई सब्जी ये बनी है पनीर की, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है। तो सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और भाई मावस के दिन बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं हम, तो ये खाली टमाटर से ही इन्होंने बनाई है। तो ये वाला काम भी हो गया था ख़त्म। और मैंने फिर इनसे बोला कि मुझे उपला ला के दे दीजिए, तो भाई उपला रख दिया हमने यहाँ पे। तो भोग लगाते हैं मावस के दिन अपने पितरों के नाम का। तब तक भाई यहाँ देखो ये सारा सामान रख दिया। ये है पहरावनी के कपड़े, तो मम्मी पापा की दोनों हम साथ में देते हैं पहरावनी। सबके मतलब चप्पल वगैरह, पंडित जी के कुर्ता सीमे सिमाई हमने दे दिए थे। और उधर मम्मी जी के लिए भी भाई, तो मम्मी पापा की दोनों की पहरावनी हम साथ में देते हैं जब भी देते हैं। तो आज भाई ये मेरे को लग रहा है कि मतलब इतना सुकून मिल रहा था ये वाला काम करके कि बस कुछ नहीं बता सकती भाई। बहुत दिनों से मन में थी इच्छा कि मुझे पहरावनी देनी है, पहरावनी देनी है। और ये आज काम करके मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था। बस इतना ही कहेंगे कि भाई घर में सुख शांति चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आ गए थे पंडित जी, तो मैं यहाँ पर लग गई थी बनाने के लिए। और पंडित जी ने भी भाई
भोग लगवाया था। तो यहाँ पे भाई मैं ये वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से पूजा वगैरह करी है उन्होंने भी और मैंने भी। तो यहाँ पे ये देखो ये रखा हुआ है उपला, और फटाफट फटाफट पंडित जी के लिए भी बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने पूड़ियाँ। और ये देखो हिमाक्षी और पंडित जी बैठे हुए हैं भाई अपने आसन पर, इनका खाना कर दिया हमने स्टार्ट। और पंडित जी ने भाई कुछ भी सलाद वगैरह के लिए मना कर दिया था, बोले मैं सादा खाना खाता हूँ बिल्कुल एकदम। तो भाई पहरावनी तैयार है, उनका खाना तैयार है। तो मम्मी के नाम का खाना हमने दे दिया था पंडित जी की वाइफ को। तो उधर उनका भी हमने सारा काम करके तो भाई मैं आ गई थी फिर किचन में। तो बर्तन वगैरह सब मेरे साफ़ हो चुके हैं और ये वाला काम मेरा हो चुका है ख़त्म। अब मैं करूँगी 1-2 घंटे आराम। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे भाई, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद 1-2 घंटे आराम करने के बाद जैसे ही बाहर निकलने की सोचा तो बारिश आप लोग देख ही सकते हो भाई, खतरनाक बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और तो हमको भाई नवरात्रि का सामान भी लेना था, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो हम निकल चुके थे घर की तरफ, मतलब सॉरी मार्केट की तरफ। तो बच्चों को छोड़ दिया था भैया के पास और हिमाक्षी थी साथ में, बस वो रुकी नहीं थी। तो दर्शित अपने चाचू के पास था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे भाई मार्केट में। तो सबसे पहले हमने लिए फूल माला। मैंने कहा भाई सुबह मौसम ख़राब है, क्या पता फूल माला वाले मिले या ना मिले। तो ये देखो यहाँ पे लाइन लगी हुई है फूलों की। तो यहीं से हमने फूल माला ले ली थी। पड़ोस में एक मतलब फ्रेंड भी थी, उसके लिए भी ली थी। फिर यहाँ पे आ गए थे, हमने बाती वगैरह लिए, क्योंकि हम अखंड जोत जलाते हैं भाई नवरात्रों में हमेशा। तो आप लोग भी बताना कि रुई की ज़्यादा अच्छी होती है या फिर कलावे की बाती ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद फिर यहाँ से चुनरी वगैरह ली हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरत का सामान था मैंने सारा सामान ले लिया है। और सारा जो लेना था, यहाँ पे एक ही होलसेल की मतलब शॉप है, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है, इधर-उधर फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं से ही सारा सामान ले लिया है। तो छोटी वाली चुनरी मैंने ले ली है, जो कि मेरे को माता रानी की तस्वीर के ऊपर लगानी होती है। और उसके बाद नारियल-वारियल मतलब सारी चीज़ें मेरे को जो मैं लिख कर लेकर आई थी, एक ही बार में यहाँ से सारा सामान मिल गया। और उसके बाद फिर हम करा लेंगे बिल पे। और फिर मेरी याद आई कि भाई हमारे तो गाड़ी में वो ही नहीं है, मतलब गणपति बाबा की जो मतलब माला थी उसकी माला हमारे बच्चों ने तोड़ दी थी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी फिर माला देखने के लिए। मैंने कहा एक माला देख लेते हैं भाई, हमारे गन्नू बाबा का हार तोड़ दिया था हमारी हिमांशु ने। तो यहाँ से हमने अपने गन्नू बाबा के लिए एक छोटी सी माला ले ली है। तो इस वाले पोर्शन पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अगले वाले पोर्शन में चली गई और वहाँ मेरे को क्यूट सी माला अपने गन्नू के लिए पसंद आ गई थी। तो हमने उनके लिए ले ली है। और यहाँ से सारा सामान लेने के बाद फिर बिल वगैरह हम पे करा लेंगे। और हिमांशु ने इतना परेशान कर दिया था कि भाई पूछो मत। फिर मैंने इनसे बोला कि कल से तो फास्ट हैं, तो मेरे को आज कुछ खिला के ले चलो। कहने लगे बारिश आ रही है कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा जो मिल जाए वो खिला दो। तो भाई 9-10 दिन में गाँव रह कर आई थी, और वैसे भी मैंने कहा मेरे को चाप खिला दो आप। तो भाई इन्होंने मेरे को खिलाई है चाप। और बारिश देख सकते हो कितनी खतरनाक आ रही है, बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया है। तो भाई आप लोग मुझे ये बता दो मेरे व्लॉग कैसा लगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। अब आऊँगी एक और नए व्लॉग में, मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और हाइप दे दिया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।